फेस्को पावर ड्रीम के ऐलान पर अमल ना कर सकी। 2.25 घंटे की लोड शेडिंग शेड्यूल के खिलाफ वर्जियां। फैसलाबाद रीजन में कई घंटे की बिजली बंदिश। लोड शेडिंग का दौरानिया घंटों पर मुहित है। दिन रात बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान। कहते हैं रात को 2-2 घंटे बिजली गायब रहती है। फैसलाबाद में दिन और रात बिजली की बंदिश। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का राज। शाम होते ही अंधेरा शहरियों में डूबने लगा। कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है 2.25 घंटे का कहकर 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत से लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा कर दिया। 2.25 घंटे वाली तो बात ही नहीं रही ना। यहाँ तो आ रही है जा रही है, आ रही है, सारा एक तरफ आती है, दूसरी तरफ बंद हो जाती है। मेरा ख्याल है कि ये कम से कम भी 8 घंटे डेली बंद हो रही है। कारोबार क्या, घरेलू क्या, सब सारी दुनिया परेशान है। ठीक है, 200 यूनिट फ्री से शुरू हुए हैं। 12 घंटे 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। जिनको गैस नहीं है, रात सारी लाइट नहीं है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबार को झटके लगाने लगी। चनियोट में दिन भर बिजली घंटों बंद रहने लगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिए। खरार, ट्यूबवेल, मोटर मार्केट के कारीगर, दुकानदार हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। कहते हैं शाम का ऐलान है तो दिन में लोड शेडिंग क्यों। भवाना में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी और ताजर बरादरी शदीद अजियत का शिकार। दफ्तरी मामलात भी तातुल का शिकार। लोड शेडिंग से मोटरें बंद। फसलें सैराब न होने पर किसान परेशान। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। जवेन भर में योमिया 15 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना। घरेलू सार्फिन के लिए सुबह और शाम के औकात में सप्लाई का वक्त 3-3 घंटे मुकर्रर। लेकिन गैस सप्लाई की किल्लत ने खाना पकाना भी मुश्किल बना दिया। शहरी कहते हैं मुकर्ररा औकात में भी गैस सिर्फ घंटा या 2 घंटे मिलती है। टोबा टिक्सिंग में एलपीजी माफिया इंतजामी रेट चैलेंज करने लगा। एलपीजी 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए किलो पर आ गई। घरेलू सिलेंडर 400 और कमर्शियल की कीमत 1500 रुपए कम हो गई। दुकानदार रेट कम करने से इनकारी। घरेलू सिलेंडर 700 रुपए महंगा फरोख्त। सरकारी रेट 5500 जबकि मार्केट में 6200 रुपए में फरोख्त। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। भारी कस्टम ड्यूटी शहरियों की किस्मत फूटी। मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लिथियम बैटरियों की कीमतों को पर लग गए। फैसलाबाद में कीमतों में 35,000 से 1 लाख रुपए तक का तगड़ा इजाफा। 5 किलोवाट की बैटरी 2,10,000 से बढ़कर 2,45,000 रुपए की हो गई। सीईओ स्लीक सोलर शाहिद अली कहते हैं कस्टम ड्यूटी के बाद कीमतें बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। पिछले 10 दिन से 10 से 15% इजाफा हो गया। जो बैटरी 10 किलोवाट की 440 की थी वो 475 पे चली गई है, जिनकी 15 से 20,000 30,000 पर बैटरी। सूरज के बदलते तेवर, गैर एलानिया लोड शेडिंग, महंगाई, जंग बाजी सैरुखी तलवार का निशाना बनने लगे। शहर में हब्स और गर्मी पसीने छुड़ाने लगी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग परेशानियां बढ़ाने लगी। लिक्विड, ड्राई और लिथियम बैटरियां पहुंच से कोसों दूर। जंग में लिथियम बैटरी 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स की लिक्विड बैटरीज की कीमतों में 20% तक का बड़ा इजाफा। आवाम परेशान लोड शेडिंग की वजह से। ऊपर से जो बैटरी पिछले साल 25,000 की थी वो तकरीबन अब 35 से 40,000 के दर में मिल रही है, और फिर ये कि मिल भी नहीं रही है। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा इसको कम से कम कीजिए। परेशान खड़ा हूँ, मिल ही पैसे पूरे नहीं हो रहे। जिस पैसे घर से लेके आया था इतने के मिल जाएगी, उससे डबल कीमत हुई पड़ी। अब क्या किया जाए। बैटरी का रुझान की वजह से अचानक ही बिजली का बुरहान होने की वजह से बैटरी की सेल में इजाफा हो गया है। बहुत ज़्यादा आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और यूपीएस तो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। बिजली की लोड शेडिंग, बैटरियां महंगी, यूपीएस का भी काल। गर्मी से सताए शहरियों का हुआ बुरा हाल। झंग की मरकजी मार्केट से यूपीएस गायब। लोकल और इंपोर्टेड यूपीएस नापैद। शहरियों ने यूपीएस की किल्लत पर सर पकड़ लिए।
मैंने पूरे शहर में कल तकरीबन कोई 7-8 घंटे फिरता रहा हूँ। ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे मुमकिन था कि मिल जाए, लेकिन पूरे शहर में मुझे यूपीएस नहीं मिला। यूपीएस ढूंढ रहे हैं कल से, यूपीएस मिल नहीं रहा। बैटरी हैं तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो 28,000 की बैटरी थी 45, 30,000, 38,000 की बैटरी बेच रहे हैं। चिन्योट में भी बैटरियां बजट डाउन करने लगी। शहर में तमाम बैटरियां 30% तक महंगी। 26,000 वाली बैटरी 33,000 रुपए तक जा पहुंची। डीलर्स ने डिमांड एंड सप्लाई का फर्क महंगाई की वजह करार दे दिया। आइंदा दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दिनों में बैटरी की कीमत में बहुत इजाफा हो चुका है लोड शेडिंग की वजह से। जो बैटरी 26-27 हज़ार रुपये की थी उस टाइम 30,000 से प्लस जा चुकी है। और जो सोलर पैनल हैं, मजीद जो भी ये सोलर की अशियात है, इनकी कीमत में इजाफा हो चुका है और जो आवाम है उनको लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। चिन्योट में गर्मी बढ़ते ही पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, गला मंडी से मुल्हका प्लांट भी बंद। गर्मी में आम शहरी और मजदूर साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी पीने के काबिल तो है, मगर ये चले तो तब भी पीने के काबिल है ना। जब इंतजामिया देखती है, ये जो इसके मुलाजिम जब देखते हैं कि कोई अफसर आने वाला है तब इसकी सफाई वगैरह करवा देते हैं, वरना ये अक्सर तकरीबन बंद ही रहता है। टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी। गैर रजिस्टर्ड और नॉन कंप्लाइंट कारोबारी अफराद रेडार पर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डाटा मुरतब किया जाने लगा। डिफॉल्टर के कारोबारी मराकज सील होंगे। मुकदमात का इंदराज भी करवाया जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इकदामात मरहलावार आगे बढ़ने लगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों का आगाज। हल्का बंदियों के दौरान इंतजामी यूनिट्स की हदूद में तब्दीली पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर मंसूबे में पेशरफ। मंसूबे के लिए पंजाब बैंक भी 15 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज देगा। बैंक अमला प्लॉट की इंस्पेक्शन किया करेगा। नए दरखास्त गुजारों को कर्ज जल्द मिलने की तवक्को। फैसलाबाद के आज़मीन हज की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। हाजी कैंप में वैक्सीनेशन, पासपोर्ट, टिकट, सिम कार्ड की फराहमी जारी। सूटकेस, कैरी बैग और दीगर सामान आज़मीन के हवाले। मदीना मुनव्वरा के लिए पहली परवाज 19 अप्रैल को उड़ान भरेगी। फैसलाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम का क़याम का फैसला। कमिश्नर मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत लाइलपुर म्यूजियम का इजलास। क्यूरेटर म्यूजियम मकबूल अहमद ने इजलास में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को एराजी की निशानदही की हदायत कर दी गई। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया का शहर में जदीद फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला। मुख्तलिफ इक़साम के रवायती और फास्ट फूड के स्टॉल कायम किए जाएंगे। शहरी मयारी माहौल में खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। फैसलाबाद को नया एसएसपी सीसीडी मिल गया। पंजाब पुलिस लाइन के सीनियर अफसरान के तबादले। एसएसपी टेली कम्युनिकेशन पंजाब वसीम रियाज एसएसपी सीसीडी फैसलाबाद रीजन तैनात। मोहम्मद रिजवान अहमद खान को एसएसपी टेली कम्युनिकेशन पंजाब लगा दिया गया। चिन्योट में कटाई के बाद गंदम मार्केट में पहुंच गई। बारिशों के बायस नमी ज्यादा होने के सबब रेट में कमी। आड़ती कहते हैं आने वाले दिनों में गंदम अच्छी हालत में होगी और रेट बढ़ेगा। कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर रिजवान बिशारत की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। सदर फारूक यूसुफ शेख, सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख और दीगर से मुलाकात। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के हवाले से तबादला ख्याल। बिजनेस कम्युनिटी और अदारों के माबैन ताल्लुकात बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। फैसलाबाद में 1 लाख से ज्यादा तलबा का डाटा गायब। स्कूलों में नादरा के बेफाम का इंदराज का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। तालीमी इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार। तलबा का डिजिटल डाटा मुकम्मल करना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा में नवाइश। डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद डॉक्टर बुशरा ने शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाकर मेहमानों से खूब दाद समेटी।